कठिनाइयों का हल, हमारी समस्याओं का हल परमेश्वर का वचन है। अगर मैं इस पुलपिट पे खड़े होकर आपको रॉन्ग वचन बताऊं, अगर मैं इस पुलपिट पे खड़े होकर आपको गलत वचन समझाऊं, तो आप गलत हो जाएंगे। इसका मतलब आपके जीवन में कोई फल नहीं आएगा, आप शैतान से और शैतान बन जाएंगे। पर जब ये परमेश्वर का पुलपिट है और इस जगह से जब ज्ञान की बातें जाती हैं, जब समझ की बातें जाती हैं, जब अभिषेक की बातें जाती हैं, तो आपके परिस्थिति को वो बदल देता है। आमीन बोले। इसलिए हमें एक सामर्थी सेवकाई में रहने की बहुत बेहद जरूरत है। परमेश्वर के जनों, ध्यान से सुनिए, एक महत्वपूर्ण पद को हम पढ़कर आपके लिए आज इस वचनों को शुरू करेंगे। हमारे साथ जल्दी से आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 24 और 25 पद को हमारे साथ आप लोग खोलेंगे। अपने घरों पे बाइबल को निकालें और अपने साथ कॉपी भी निकालें, उसको नोट करेंगे। मत्ती अध्याय 13 उसका 24 और 25 पद, ये अद्भुत होगा आपके जीवन के लिए। बोलिए आमीन। तो क्या आप तैयार हो वचनों को रिसीव करने के लिए? देखिए, जब आप वचन को रिसीव करेंगे, वो एक अभिषेकी तेल, जो आज जिस विषय पे प्रार्थनाएं होनी है, आप उसको साथ में केवल लेके रहना है। जैसे आप वचनों को समझ जाएंगे, आपकी परिस्थितियों में बड़े चमत्कार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, यहाँ पे हम एक वचनों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 24 पद और 25 पद को हम आपके लिए पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, वचनों को खोलें और देखें। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बी केयरफुल, ध्यान से सुने। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25 पद में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो बैरी, दुश्मन, बैरी, इनमी, बैरी आ गया और बैरी आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। कौन सा बीज बो कर चला गया? जंगली बीज बो करके चला गया। प्रॉब्लम, समस्या को बो के चला गया। एक अच्छे खासे खेत में, एक अच्छे खासे जमीन के अंदर समस्याओं को बो के चला गया। पर पहली लाइन को देखें, 25 पद को अगर हम देखें ध्यान से, अपनी बाइबल में ध्यान दें, वचनों को ध्यान दें। यीशु ने उन्हें एक उदाहरण दिया। स्वर्ग का राज्य, हाथों को उठा के बोले, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के नहीं है, उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हर मनुष्य चाहता है अपने खेतों में अच्छा बीज बोना। क्या कोई मनुष्य चाहता है अपने खेतों में बुरा बीज बोना? नहीं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने खेत में, अपनी जमीन पर अच्छा बीज बोऊं। अच्छा बीज बोया और यह प्रक्रिया होती है स्वर्ग के राज्य के जैसे। कहिए आमीन। अगर आपने अपने खेत में एक अच्छा बीज को बो दिया है, वो एक स्वर्ग के राज्य की नाई है। क्योंकि जो अच्छा बीज बोया गया वो अच्छा फल को लेके आएगा। आमीन। एक अच्छा उन्नति को लेके आएगा, एक अच्छी समृद्धि को लेके आएगा। पर ध्यान से देखो 25 पद को, बाइबल कहती है, जब वो लोग सो रहे थे, जब बीज बोने वाले लोग सो रहे थे, हाथों को उठा के बोले, सो रहे थे। इसका मतलब वो सो रहे थे, उस वचन के प्रति, उस बीज के प्रति सचेत नहीं थे जो उन्होंने जमीन पे बोया था। कोई जमीन पे बीज को बो करके वो छोड़ नहीं देता, हाँ या ना? अगर जब एक किसान जमीन पे बीज बोता है, अपने अच्छी भूमि पर बीज को बोता है, तो निश्चय ही उसकी देख रेख करता है, उसकी चौकसी करता है, हाँ या ना? ध्यान से। और यहां पे लिखा है कि जब वो लोग सो रहे थे, इसका मतलब वे लोग सो रहे थे उस वचन के प्रति
जो उन्होंने जमीन पे बोया था उसके उलट सोना, जो सोने की जो परिस्थिति है वह है एक संसार का प्रभाव। जो सोने की परिस्थिति है, जो सो जाने की एक अवस्था है, वह है संसार के प्रति आकर्षण और वचन के प्रति, उस बीज के प्रति सचेत ना होना। और जब हम सचेत नहीं होते हैं उस वचन के प्रति, उस बीज के प्रति जो हमने बोया है, तो वहां पर बैरी आता है। और यह बाइबल कहती है कि जब वो लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर के चला गया। कौन सा बीज बोकर चला गया? जंगली बीज। ध्यान से सुनना है। वो आज बहुत सारे मसीहों के जीवन में आज यही काम करता है शैतान। बहुत सारे लोगों के अंदर जब इंसान आता है विश्वास को लेकर के यीशु के पास, वो चंगा हो जाता है। वो विश्वास किया और चंगा हो गया। उसने वचनों को ग्रहण किया और चंगा हो गया, क्योंकि वो वचन के प्रति विश्वास योग्य था, वो वचन के प्रति सचेत था, वो वचन के प्रति सचेत अवस्था में जी रहा था, वो वचन के प्रति बिल्कुल वो एकदम कहने का मतलब एकदम उसके वचन के प्रति एकदम जाग रहा था। पर ध्यान से देखो उस परिस्थिति को। बाइबल कहती है जब वो लोग सो रहे थे तभी शैतान आता है, तभी बैरी आता है। बैरी कौन है? कोई मनुष्य नहीं, पर वचनों के अनुसार शैतान है। वो आया और जंगली बीजों को बो दिया इंसानियों के हृदय में। पर ध्यान से देखो, जब उनके लिए देखो, अभी यहां से जब मैं अभी आपको ऑनलाइन बो रहा हूं बीज को आपके हृदयों में हम बीज को बो रहे हैं परमेश्वर के वचन को। और वो वचन आपके अगर शुद्ध दिलो दिमाग से, शुद्ध विवेक से आपके हृदयों में जा रहा है, वो 100 गुना फलवंत होगा, वो 100 गुना फलवंत होगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पर ध्यान से देखो, यहां पे देखो, जब एक मनुष्य है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, वो अवस्था स्वर्ग के राज्य कहलाती है। अगर आपके अंदर, अगर आपके भीतर, आपके मन में पर एक अच्छा भूमि है, एक अच्छा मन है आपके पास, एक अच्छा हृदय है आपके पास, एक शुद्ध दिमाग है आपके पास, एक शुद्ध विवेक है आपके पास, तो सोच लो ये जो वचन आपके भीतर जा रहा है ये आपको ताकतवर बना देगा यीशु मसीह के नाम से, ताकतवर बना देगा यीशु के नाम से। पर ध्यान से देखो, हम लापरवाह होते हैं उन वचनों के प्रति जो परमेश्वर हमें देते हैं। ये देखो, जो बीज बोने का काम हो रहा है वो हमारे हृदय रूपी जमीन के ऊपर है, वो हमारे हृदय रूपी जमीन के ऊपर है। और जब हमारे हृदय रूपी जमीन के ऊपर बीज बोया जा रहा है, अगर हम उस वचन के प्रति, उस बीज के प्रति अगर हम सचेत हुए, तो वो 100 गुना फल आपको देगा, वो 100 गुना फल आपको देगा। पर ध्यान से देखो, परिस्थितियां क्या है? अज्ञानता। हम नहीं जानते कि हमें कैसे सचेत रहना है। अज्ञानता। आप जानते हैं, आपके पास आप नया कपड़ा पहनते हैं, पर उस नए कपड़े को हमेशा नया कैसे रखना है ये आपको नहीं मालूम। तो सोच लो क्या होगा, उसमें से बदबू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर अगर आपको मालूम हो गया कि मैंने नया कपड़ा पहन लिया, नया कपड़ा खरीदा है, और हमको ये पता है कि ये कपड़ा सफा कैसे होगा, ये कपड़ा हमेशा सुरक्षित कैसे रहेगा, तो लंबे समय तक वो कपड़े का आप इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं, अपने शरीर के ऊपर। हाँ या ना? देखो, अगर आप अज्ञानता में जीवन जी रहे हो तो अज्ञानता एक ऐसा मटेरियल है जो आपके जीवन में उद्धार को रोक देगा। उद्धार, अरे मसीह हमें उद्धार देना चाहता है, मसीह एक उद्धार है, वो हमें सैल्वेशन देना चाहता है, वो हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमें अलौकिक परिस्थिति में लेके चलना चाहता है, वो हमारे जीवन को मजबूत करना चाहता है, वो हमारे जीवन को पाप से बाहर, हमारे जीवन को सही रूप में व्यतीत करना चाहता है। पर देखो, हमने अपने जीवन को किस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया? हमारे जीवन में अज्ञानता। अब अज्ञानता किसके प्रति है? वचन के प्रति है, क्योंकि जो वचन बोया जा रहा है वो एक बीज है। पर जिन्होंने अच्छी भूमि पर स्वीकार कर लिया,
वो कहता है कि वो स्वर्ग के राज्य की नाई बनेगा, मतलब स्वर्ग की पावर, स्वर्ग की शक्ति उससे जुड़ जाएगी। पर जिन्होंने अपने जीवन में आने दिया गलत बीजों को, आने दिया गलत चीजों को, आने दिया गलत मटेरियल को अपने अंदर, आप सचेत नहीं रहे वचन के प्रति, आप सावधान नहीं हुए और आपने कहा कि मैंने मसीह के वचनों को ग्रहण कर लिया है, अब हमें इसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए जो इस संसार की दुनिया में है। और ध्यान से देखो बाइबल क्या कहती है, अज्ञानता, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है अज्ञानता। और देखो बाइबल को खोलो और वहां पर हम एक पढ़ेंगे वचनों को जल्दी से हमारे साथ। हाँ, और देखो, और यहां पर हम एक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 उसके 6 पद को हम पढ़ें जल्दी से। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसके 6 पद को पढ़ें। और बाइबल वहां क्या कह रही है, फिर भी, बाइबल देखो, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ध्यान से देखें, इस संसार का और इस संसार के हाकिमों का नाश होने वाला ज्ञान नहीं, पर जो ज्ञान आपको बताया जा रहा है वो आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। आमीन। आप अपने जीवन में एक अच्छी फसल तभी काट पाओगे जब आप सचेत होंगे उस बीज को लेकर के। आप अपने जीवन में एक अच्छी फसल तभी काट पाओगे जो आपने बीज बोया है उसके प्रति जब तक आप सचेत नहीं होंगे। और जिन्होंने अपने खेत में अच्छा बीज बोया वो स्वर्ग के राज्य के नाई व्यक्ति बन गया। अब वो संसार के जैसा नहीं है, अब वो स्वर्ग के जैसे हो गया है, क्योंकि उसने वचनों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया शुद्ध रूप में। कहिए आमीन। और यही शुद्धता आपको स्वर्ग के रास्ते तैयार करेगी, यही शुद्धता आपके जीवन को तैयार करेगी स्वर्ग के रास्ते। पर यहां देखो, अज्ञानता, अज्ञानता आपके उद्धार को रोक रही है। अज्ञानता आपके जीवन को खत्म कर रही है, क्योंकि आपने अवसर दिया गलत चीजों को अपने अंदर आने के लिए। देखो ध्यान से, एक बार पतरस यीशु को पानी पे चलते हुए देखा अपने सामने, और पतरस ने कहा, प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। उसने कहा आ जाओ। और जैसे यीशु पानी पे चल रहे थे वैसे पतरस भी उतरा पानी पे और चलने लगा। जैसे ही वो 4-6 कदम आगे गया, उन लहरों को देखा, वो लहरें जो बहुत तेजी से चल रही थी, और जैसे ही उस लहरों को देखा वो डर गया और उस लहरों के डर को अपने अंदर आने दिया। पर देखो, उसके पहले वो मसीह को देख रहा था। आमीन। वो जब तक मसीह को देख रहा था वो पानी के ऊपर चल रहा था। पानी मीन्स संसार, वो गंदगियां उसके अंदर नहीं थी, परंतु वो गंदगियों के ऊपर था। मतलब आप गंदगियों के ऊपर जय प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। पर वहां ध्यान से देखो, जैसे देखा उन लहरों को तेजी के साथ, पतरस के अंदर डर आ गया। और जब लहरों को देखा, जब उसके अंदर लहरों का डर आ गया तो वो डूबने लगा। परिस्थितियां ऐसे हैं, हम जब मसीह के पास आते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु कहता है कि अपने जीवन को शुद्ध विवेक के साथ मेरे वचनों को ग्रहण कर। अगर हम शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं तो बाइबल कहती है वो अवस्था स्वर्ग के राज्य की जैसी अवस्था होगी। और सोच लो जरा, अगर आपका घर स्वर्ग के राज्य के जैसा हो जाए तो सोच लो जरा, आपके रिश्ते स्वर्ग के राज्य के जैसे हो जाए। उसने बताया राई के दाने का दृष्टांत, उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। और वो किसी जमीन पे बो दिया गया, और जब बो दिया गया तो वो बढ़ा और सारे साग पात से ऊंचे हो गया। साग पात वही कंडीशन है जिन्होंने संसार के साथ समय व्यतीत किया, जिन्होंने बुराइयों के साथ समय व्यतीत किया, जिन्होंने पाप के साथ समय व्यतीत किया, और वो उन साग पातों से ऊंचा हो गया। क्योंकि वो राई का दाना क्या है? वो राई के दाना एक मसीह की पहचान है। राई के दाना मसीह का वचन है जो हमारे जिंदगी में भी बो दिया जाता है। अगर हम उसको आदर के साथ अपने अंदर रखें और उसे घटने नहीं दें, परंतु उसे चाहिए बढ़ना, अगर हम उसे बढ़ाएं, देखो वो आपको सारे साग पात से ऊंचा करने वाला है यीशु के नाम में। वचन को ग्रहण करो यीशु के नाम से। आमीन। सब जन अपने स्थानों पर। हालेलुया। देखिए प्रियो, ध्यान से सुनिए। अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 24,
मत्ती 13:24, अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और जब अपने खेत में अच्छा बीज बोया, इस अवस्था को बोलते हैं स्वर्ग का राज्य। इतना सोच लो, अभी हम आपके हृदयों में वचन को बो रहे हैं, जितने भी सारे लोग ऑनलाइन हैं, हम आपके हृदयों में वचनों को बो रहे हैं, और अगर आपने अपने खेत को तैयार रखा तो आपका संबंध स्वर्ग से जुड़ जाएगा। हालेलुया। और जब आपका संबंध स्वर्ग से जुड़ेगा तो स्वर्ग की पावर आपके घरों में काम करेगी, स्वर्ग का फेवर आपके घरों में काम करेगा, डिवाइन पावर जिसे बोलते हैं, दैवी शक्ति आपके घरों में काम करेगी, आपके बच्चों में काम करेगी, आपके बेटे और बेटियों में काम करेगी। कब काम करेगी? जब हम परमेश्वर के वचनों का आदर करेंगे अपने अंदर, अपने अंदर। और जब हम उसका आदर करना छोड़ देते हैं, वो हमें मर जाता है, वो हमें समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने उस वचन का आदर नहीं किया, हमने उस वचन का आदर नहीं किया। हालेलुया। देखो बात क्या है, जब लोग सो रहे थे, 25 पद को देखें, बाइबल कहती जब लोग सो रहे थे उस वचन के प्रति अनजान हो गए, वो सचेत नहीं थे। उस वचन के प्रति जो स्वर्ग से उद्धार को लेकर हमारे बीच में आया, उस वचन के प्रति वो अज्ञानी बन गए, उस वचन के प्रति अज्ञानी। और जब आप उस वचनों के प्रति अज्ञानी बनते हैं, आप कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तो आपके लिए कोई जगह नहीं है, फिर आपके लिए कोई स्थान नहीं है, फिर आपके लिए कोई डिवाइन पावर नहीं है, फिर आपके लिए स्वर्ग का कोई भाग नहीं है। पर जब आप कहेंगे मैं इस वचन के प्रति सचेत हूं और हमें इस वचन के अनुसार ही जीवन जीना है, तो आप सारे साग पातों से ऊंचा होने वाले हो। आमीन तेजी के साथ। हालेलुया। देखो, हम इस बात को कहने वाले, एक महत्वपूर्ण बात है। आप जानते हैं नीति वचन अध्याय 19 और उसके 2 पद को हम पढ़ेंगे, जल्दी से हमारे साथ इसको देखें। और ये एक इंपॉर्टेंट है, बात महत्वपूर्ण है। नीति वचन अध्याय 19 उसके 2 पद को हमारे साथ पढ़िए और देखो, बाइबल में आपको समझ में आएगा, जीवन बदलने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। नीति वचन अध्याय 19:2 लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। देख लो देख लो देख लो ध्यान से, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। जो उतावलापन है वो ज्ञान नहीं है, जो उतावलापन है वो संसार का स्वभाव है, और वो आपको परमेश्वर के राज्य से बाहर कर देगा। ध्यान से सुने, यहां लिखा है जो ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। अगर आप वचनों के प्रति ज्ञान नहीं रखते तो आपके लिए बड़ा डेंजर है, वो खतरनाक होगा आपके जीवन के लिए। बातों को समझते जाइएगा। बाइबल सीधा सीधा बता रही है कि जो ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। इसका मतलब हमें ज्ञान रखना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों का, और जब हम ज्ञान रखते हैं उसे हम करते हैं। बोलिए, जो हम ज्ञान रखते हैं उसे हम करते हैं, और जब हम ज्ञान रखकर उसे हम करेंगे तो आपको ज्ञानहीन नहीं रहने देगा, वो आपको अंधेरे में नहीं रहने देगा। देखो, यहां बाइबल कह रही है कि ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि मनुष्य को अंदर ज्ञान जरूरी है परमेश्वर का, और जब तक उसे यह नहीं पता होगा कि हम अपने जीवन में सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, उसे यह नहीं पता होगा हमें अपने जीवन में कैसे रहना है, उसे यह नहीं पता होगा हमें कैसे खाना खाना चाहिए, उसे यह नहीं पता है कैसे हमें नहाना चाहिए, उसे यह नहीं पता है हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे उच्च अधिकारियों से बोलना चाहिए, उसे यह नहीं पता है कि हमें किस तरीके से व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए, वो एक ज्ञानहीन है। वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो सारे रास्ते बंद कर लेता है। ज्ञानहीन व्यक्ति जो अंधियारे में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो सब कुछ खो रहा है, खो रहा है, खो रहा है। पर जो प्रयास किया कि मैं ज्योति में रहना चाहता हूं, तो बाइबल कहती ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। इसका मतलब आपको ज्ञान आपके जीवनों में आना बहुत जरूरी है। कहिए आमीन। अगर आपके अंदर ज्ञान आ गया तो वो ज्ञान क्या है? यूहन्ना 8:12 कहता है कि मैं जगत की
ज्योति हूं, वो एक ज्ञान है। और कहता है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारे में नहीं चलेगा। इसका मतलब कि जो ज्ञानवान बनेगा मसीह के राज्य में, वो उजियाले में जगह पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो उजियाले में रहेगा और उसके जीवन में जो कुछ भी जाएगा परमेश्वर की ओर से, वो एक बड़े लाभ को लेके आएगा, एक बड़े लाभ को लेके आएगा। इस बात को हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर के जनों, क्योंकि ये वचन किस लिए लिया गया, ये वचन किस लिए दिया गया? ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों से ज्ञानवान बने। ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर के वचनों को जानना बहुत जरूरी है, उसके ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने उसके ज्ञान को नहीं समझा, जो चीजें हमें दी जा रही हैं उसे हम संभाल नहीं पाते। आज जो आपको वचन दिए जा रहे हैं, इसे आप कैसे संभालेंगे? यह वचन एक तेल की समान है। अगर आपको एक कुप्पी में तेल भर के आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसे आप सुरक्षित रखो, और अगर आप उसे सुरक्षित रखा, वो तेल आपके काम में आने वाला है। पर अगर आपने उसे खुले जगहों पर रखा, उस तेल पर मिट्टी और धूल जम जाएगी, फिर वो तेल काम में नहीं आने वाला। जो चीजें मसीह आपको देता है, वो कहता है उसे संभालो। और जब आप संभालना जान गए, तो आप उन्नति को अपनी आंखों के सामने देखोगे, समृद्धि को अपने आंखों के सामने देखोगे। आमीन तेजी के साथ, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।